सभी को नमस्कार। और हम कर रहे हैं जय लुइस, जय श्री श्याम। लुइस है कि बुक द मिरर वर्क का डे 13। अभी तक हमने सीखा आईने को अपना दोस्त बनाना, उससे बात करना, आप अपनी इनर जो टॉक है वो कैसे करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपके इनर थॉट्स अब कैसे बनते हैं, आपका इनर फियर क्या है। उसके बाद हमने सीखा अपने इनर चाइल्ड को हील करना। हम स्टेप बाय स्टेप अपने आप को समझने की और अपने डर या अपनी कमी को इनर वर्क के जरिए, वो मिरर वर्क के जरिए उसे खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा 13th डे है वो डे है कि जब आप मॉर्निंग में सोकर उठते हैं तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका सारा दिन जो है वो बहुत अच्छा जाए, ठीक है। तो मैं शेयर करती हूँ, फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं। दिखाई दे रहा है सबको? डे 13, स्टार्टिंग यूर डे विथ लव। अपना दिन प्यार के साथ शुरू करें या प्यार से शुरू करें। टुडे यू डिस्कवर दैट हाउ यू स्टार्ट योर मॉर्निंग कैन डिटरमाइन योर एक्स experiences. फॉर द डे। यू लर्न हाउ द पावर ऑफ पॉजिटिविटी कैन चेंज एवरीथिंग फॉर बेटर। मतलब अब हम ये खोज के निकालेंगे, ये ढूंढेंगे कि अपनी मॉर्निंग को किस तरीके से हम जो है अपने अनुभवों से के जरिए या अपनी अच्छी अफर्मेशंस के जरिए पॉजिटिव बनाते हैं और उसका इम्पैक्ट पूरे दिन में देखते हैं। आप लोग मुझे ये बताओ कि अभी तो हमें सिर्फ 3 दिन हुए ना, अभी हमें कॉन्शियस रह के प्रैक्टिस करनी होगी ग्रेटिट्यूड की, तब हम कॉन्शियस होंगे। लेकिन 3 दिन से जो आप मॉर्निंग में उठ रहे हो और ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, कोई चेंज समझ में आ रहा है अंदर? रीना? आ रहा है, आ रहा है दीदी। कुछ नहीं तो एक एनर्जी ऐसी। दिन भर मतलब अच्छा लगता है। हम्म, ठीक है। हाँ, पॉजिटिव एनर्जी रहती है और मतलब ना छोटी छोटी चीजों में भी समझ में आता है कि अरे, अभी यहाँ पे थैंक यू बोलना। जैसे आज ये मतलब हमारे यहाँ जो हेल्प हाउस हेल्प है, तो वो काम करके करके थोड़ी देर हमने बोला आप रेस्ट कर लो यहीं। तो एकदम से हमारे मन में आया कि इनको जाकर बोल दे कि थैंक यू, आपने आज हमारी इतनी मदद करी उसके लिए। मैं मतलब रोज एक अच्छा लगता है, चीजें अच्छी लगती है छोटी छोटी। मैं रोज बोलती हूँ। जब मेरी हाउस हेल्प जाती है तो मैं भी बोलते हो। जब वो जाती है तो मैं उससे थैंक यू जरूर बोलती हूँ। हम्म। अभी हो गया कि शिकायतें नहीं और पता है निकलती। कल की क्लास, हाँ। हाँ अब शिकायत। और कल की क्लास अक्षत ने भी सुनी थी। तो आपने बोला था ना कि आईने में जाकर खुद को आई लव यू बोलो। तो आज पता नहीं मैं उस पर किसी बात पे बोली तो बोलता है जाओ पहले आईने में जाकर आई लव यू बोलो, खुद को फिर बात कर। ये ना अच्छी चीज बोलता, है। ठीक है चाट लगाती। हाँ, दीदी अच्छी चाट आपको। क्या होता है कि एक्चुअली में इसका मतलब ये है कि देखो, दिन भर में हर प्रकार की चीजें होती है। मान लो पसंद का खाना नहीं बना, लोअर फ्रिक्वेंसी में चले गए। किसी का एक कॉल आया, किसी ने आपकी थोड़ी सी बुराई कर दी, लोअर फ्रिक्वेंसी में चले गए। काम की फैलान बहुत ज्यादा है, चिड़चिड़ हो रही है, लोअर फ्रिक्वेंसी में चले गए। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि हम कॉन्शियस होके ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। तो अब हम लोग हायर फ्रिक्वेंसी में जैसे ही आप रहोगे, आपका बेटरमेंट शुरू हो जाएगा। कोई जो होता, जो रोता होता है, वो पूरे टाइम रोता ही होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर वो रोना शुरू करेंगे, सब खत्म हो जाएगा, तब भी वो रोते रहेंगे मेरे पास कुछ नहीं है। बाद में एहसास होता है कि एक्चुअली में जो था उसका ग्रेटिट्यूड तो हमने किया ही नहीं। तो अपना जो अगर आपको अपनी एनर्जीज चेंज करनी है ना, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अपनी मॉर्निंग को खुशनुमा बना लें। कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव, मैम पढ़िए। मैं हाँ आप। Congratulations! You have made it through the first 12 lessons of this course. You have learned how to use the tool of mirror work to change your belief patterns and release unhealthy emotions. You are beginning to feel the power of mirror work and how it can change your life.
है। आपको बधाई देना चाह रही है राइटर भी, जो यहाँ तक पहुंचा है उनको, और मेरी तरफ से भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने कंसिस्टेंट रह के इन 12 दिनों की प्रैक्टिस जो है वो की, और ये समझा कि मिरर वर्क को एक टूल की तरीके से लेके अपने बिलीफ्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जो हमारे अनहेल्दी, जो बुरे इमोशंस है, जो अनहेल्दी है हमारे लिए, उसको कैसे रिलीज कर सकते हैं। और आगे भी क्या आपने, ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने अब जो है मिरर वर्क की पावर को फील करना शुरू कर दिया है। टुडे यू विल लर्न हाउ टू यूज योर मिरर वर्क टू हेल्प हील स्पेसिफिक एरिया ऑफ योर लाइफ। अब आज से आप जो सीखोगे, और आज आप जो सीखोगे, मिरर वर्क से किसी एक लाइफ के स्पेसिफिक एरिया को हील करना सीखोगे। लेट्स बिगन विथ हाउ यू स्टार्ट योर डे। तो आज से हम क्या शुरू करेंगे कि अपना दिन कैसे शुरू करते हैं। डिड यू नो that the first hour of the morning is crucial? How you spend it will determine your experience of the रेस्ट ऑफ द डे। जो हमारा जो पहला घंटा होता है, बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जब आप सो के उठते हो उसको। और वही वही जो है वो सुबह का जो 1 घंटा है, वही आपका जो पूरा दिन है, उस हिसाब से, उसी के एक्सपीरियंस के हिसाब से वो पूरा दिन चलता है। ठीक है। हाउ डिड यू स्टार्ट योर डे टुडे? आज आपने अपना दिन कैसे शुरू किया? सबने ग्रेटिट्यूड से शुरू किया था। वेन यू वेक अप, वॉट आर द फर्स्ट वर्ड कम आउट ऑफ योर माउथ? पहला शब्द आपके मुंह से क्या निकलता है जब आप सो के उठते हो तो? मेरे मुंह से निकलता है सीताराम, है ना। और उसके बाद मेरा पैर नीचे जाता है, जो भी ग्रेटिट्यूड, जो भी मेरे रिचुअल्स हैं उसको करने के बाद। डिड यू कंप्लेन? क्या आप कंप्लेन करते हो उठते ही साथ? हे भगवान, फिर सुबेरा हो गया, हे भगवान, आए आज तो देखो, आज गर्दन दुख रही है, आज कमर में दर्द में उठे, आज सर भारी लग रहा है। क्या आप ऐसे कंप्लेनिंग मोड में उठते हो? डिड यू थिंक अबाउट व्हाट वाज नॉट वर्किंग इन योर लाइफ? या इस सोच में निकलते हो कि मेरी जिंदगी में क्या चीज है जो ठीक से काम नहीं कर रही है, उसके बारे में चिंता में उठते हो? हाउ यू स्टार्ट योर डे इज ऑफन हाउ यू लिव योर लाइफ। आप कैसा अपना दिन स्टार्ट करते हो, वो दिखाता है कि आप कैसी जिंदगी जी रहे हो। ठीक है। मैम पढ़ो। व्हाट डू यू से व्हेन यू फर्स्ट। What do you what do you say when you first look in the bathroom mirror? What do you say when you take a shower? What do you say when you get dressed? How do you leave your house for work? Do you just run out the door or do you say something nice first? What do you do when you get into the car? Do you slam the door and growl about going to work or do you bless the traffic on your journey? ये कह रही है कि आप क्या कहते हो जब आप सबसे पहले उठ के इंसान वॉशरूम की तरफ भागता है, वहां जाते हो तो वॉशरूम के मिरर को देख के क्या कहते हो? आप क्या कहते हो जब आप नहाते हो? ठीक है। आप क्या कहते हो जब आप तैयार होते हो? आप क्या कहते हो जब आप अपने घर को अपने काम के लिए छोड़ के जाते हो? आप क्या आप सीधे भाग जाते हो दरवाजे को जोर से लगाने के बाद? आप क्या करते हो जब आप अपनी कार में बैठते हो? आप जब अपने काम की जगह पे पहुंच जाते हो, तो आप ट्रैफिक को क्या कहते हो, अपनी जर्नी को क्या कहते हो, उसको क्या ब्लेस करते हो या उसका क्रिटिसाइज करते हो? टू मैनी पीपल स्टार्ट ऑफ देयर डे ओ शिट, इट्स अनदर डे, आई हैव गॉट टू गेट अप, डैम इट। कुछ लोग क्या कहते हैं, हे भगवान, आज फिर ये दिन शुरू हो गया। ठीक है। या बोलते हैं कि सत्यानाश हो, आज फिर ये दिन शुरू हो गया। इफ यू हैव अ लूजी वे ऑफ स्टार्टिंग योर डे, यू आर नॉट गोइंग हैव अ गुड डे। अगर आप इस तरीके से अपना दिन शुरू कर रहे हो, तो आपकी सुबह अच्छी नहीं होने वाली, कभी भी नहीं। It is not possible if you do your best to have the morning be awful. Off. Your हाँ, your day will be awful। मतलब आप अगर आज का दिन अगर आप अच्छा नहीं बोलोगे, अच्छा नहीं वो करोगे, तो आपका दिन भी सही नहीं जाएगा। देखो, एक चीज है, आप खाना बना रहे हो, आप खाना रोज बना रहे हो, या आप डस्टिंग कर रहे हो, आप डस्टिंग रोज कर रहे हो, आप सुबह नहा रहे हो, आप सुबह रोज नहा रहे हो। आपका काम है, मान लीजिए आपके यहाँ मेड आती है और उसने पूरा खाना रेडी किया, आप अगर उस खाने को सर्व कर रहे हो,
आप रोज करते हो, डेली ये काम करते हो, कोई नई बात नहीं है। आप खाने की थाली पे बैठ के खाना खा रहे हो, रोज कर रहे हो, कभी उसका क्रिटिसाइज कर रहे हो, कभी कमी निकाल रहे हो, अरे ये है तो ये नहीं है, या आज नमक ज्यादा है, आज नमक कम है, आज टेस्ट नहीं आया। एक्चुअल में जो हम छोटे 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 काम करते हैं, बस उसी में मैजिक डालना है। अगर हम थाली अरेंज कर रहे हैं और थाली अरेंज करते करते हमने कुछ अच्छी चैंटिंग कर दी, या स्माइल करते करते थाली अरेंज कर दी, ठीक है। आप किचन में काम कर रहे हो, अपने किचन को, मेरा मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने किचन को सबसे डिवाइन स्पेस बनाओ, उतना डिवाइन जितना कि मंदिर होता है। ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है कि ये वही किचन है जिसमें आपको दिन भर काम करने की ऊर्जा और जीने की ऊर्जा मिलती है, ठीक है। मेरी आदत है, मेरा किचन में पैर जाता है और मेरा टेप रिकॉर्डर शुरू हो जाता है, कोई ना कोई भजन बोलूंगी, कोई अच्छी बात बोलूंगी, और अगर कुछ नहीं आ रहा है तो पता नहीं क्यों ये मेरे अंदर प्रोग्रामिंग है शुरू से, क्योंकि मैं बहुत इंजॉय करती हूँ खाना बनाना, स्माइल आ जाती है मेरे चेहरे पे। जितनी बार मैं मिरर के सामने से निकलती हूँ, मैं अपने आप को स्माइल करके देखती हूँ, भले ही कुछ ना बोलूं, ठीक है। अगर आप नहा रहे हो, वो तो रोज नहाते हो ना, चाहे 2 मिनट बनाओ, चाहे 5 मिनट बनाओ, चाहे 1 घंटे में, सोप तो आप लगाओगे। उस सोप लगाते लगाते आप उस साबुन को जहां जहां भी रगड़ रहे हो, अगर अपने उस शरीर के ऑर्गन को थैंक यू बोल दोगे, तो आपके शरीर की ऊर्जा ज्यादा अच्छा से काम करेगी। नहाना तो वही है, एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं है कि हाथ रुक के एक एक चीज को हाथ लगा के थैंक यू बोलना है। मुद्दा ये है कि आप अपनी चीजों को मैजिकल कैसे बना सकते हो ताकि आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट, ठीक है। कुछ लोगों की हैबिट होती है, आपके सामने 56 भोग रख देंगे, तब भी आप खुश नहीं हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चटनी रोटी में भी खुश हो जाते हैं, ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। मुद्दा यह है कि आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लानी है, या आपको अपनी लाइफ में जो है वो बिटरनेस लानी है। आप जैसे खाना खाते समय जो भावनाएं रख रहे हो, आप खाना बनाते समय जो भावनाएं रख रहे हो, आप अपनी बॉडी को टच करते समय जो भावनाएं रख रहे हो, अपने आप को देखते, किसी को देखते समय जो भावनाएं रख रहे हो, वही एनर्जी 10 टाइम पावरफुल होगी। तो हमें क्या करना है? हमको डेली रूटीन में बस जो काम कर रहे हैं, बस उसके लिए ग्रेटफुल हो जाना है। हमने पानी की बोतल उठाई, हमको पानी पीना है, तो एक बार थैंक यू तो बोल के पानी पीना है, उसकी एनर्जी वैसे ही चेंज हो जाएगी। पुराने लोग कहते थे कि पैर लग गया है तो पानी मत पियो, गले में दर्द होगा, किस किस क्या कहते थे। एक्चुअली में हमारे पैर में रहती है एनर्जीज, वो लग जाती है, एक्चुअली में वो पानी इंपैक्ट हो जाता है बैड एनर्जीज से। तो जरूर हैवी एनर्जी से लगेगा तो गला खराब हो गई। इतनी इतनी सी चीजें पुराने लोगों ने हमें सिखाई हैं, वैदिक धर्म ने सिखाया, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है जो हम भूल गए। चलो आगे चलते हैं। मैजिक डालते रहो छोटी छोटी चीजों में, बिना लॉजिक दे जाने अपने आप काम करेगा। I have a little routine I have done for years. The little moment I wake up. देखो, अ, अगर आप जो कर रहे हो, डेली कर रहे हो ना, तो आपकी लाइफ में भी वही होगा जो हमेशा होता चला आ रहा है, ठीक है। अगर आपने एक बीज बोया है जिसमें से आम का पेड़ निकलेगा, और आप उससे एक्सपेक्ट करो कि ये एप्पल उगाएगा, तो उसके लिए आपको एप्पल का बीज डालना पड़ेगा ना, एफर्ट्स तो दूसरे डालने पड़ेंगे ना। तो दो चीजें याद रखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्रा करना पड़ता है, एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ा है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। दूसरी चीज ये कि आप कुछ भी करो, उसमें अपना मैजिक जरूर वो करो, और ये याद रखो कि आप जो कर रहे हो अगर वही करते रहोगे तो आपके साथ वही होता रहेगा जो होता आया है। जब आप एनर्जी चेंज नहीं करोगे तो क्या अच्छा होगा? आई समझ? I have a little routine I have done for year. The moment I wake up, I Snuggle. संगल माय बॉडी लिटिल, हाँ, संगल माय बॉडी a little deeper into my bed and thank my bed for a really good night sleep. वो उठती हैं तो सारा ध्यान अपनी बॉडी, वो कहती है कि मैं कई सालों से अपने साथ ये प्रैक्टिस करती आ रही हूँ कि जब मैं सुबह सो के उठती हूँ तो अपनी पूरी बॉडी को पहले ध्यान देती हूँ, और बॉडी को ध्यान देने के साथ मैं ग्रेटिट्यूड भी करती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं उस बिस्तर को धन्यवाद कहती हूँ जिसने मुझे बहुत अच्छी नींद दी। ये काम कोई नहीं करता है, तो मैं भी नहीं करती थी इससे पहले, जब मैंने इसको पढ़ा था कि हमें अपने बेड को भी थैंक यू कहना है। आई डू दिस फॉर अ फ्यू मिनट्स एज आई स्टार्ट माई डे विथ पॉजिटिव थॉट। मैं थोड़ी देर ये करती हूँ और अपना दिन जो है किसी पॉजिटिव थॉट से करती हूँ। आई टेल माई सेल्फ टू थिंग्स लाइक, मैं अपने आप को क्या कहती हूँ, दिस इज अ गुड डे, आज का दिन बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा दिन है। दिस इज गोइंग टू बी रियली गुड डे, और ये बहुत ही अच्छा दिन होने जा रहा है।
हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज का दिन बहुत अच्छा है। और 12 राशियां और 9 ग्रह सब मेरे काम को बनाने के लिए और मुझे आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ चल रहे हैं। ले लिया ना सबको अपने अंडर में, तो बस बोलना ही अच्छा है बस। आई स्पेंड अ लिटिल टाइम टू स्ट्रेच टू, आई हैवंट एक्स आई हैव एन एक्सरसाइज बार इन अ, Exercise bar. हाँ, exercise bar in the doorway to bathroom that I can use to stretch my entire body। अब उनने अपने वॉशरूम में एक स्क्रैच बोर्ड लगा रखा, स्ट्रेच बोर्ड लगा रखा है जिससे वो अपने आप की स्ट्रेचिंग करती हैं। आई होल्ड हर बार, ब्रिंग माई नीज अप टू माई चेस्ट। ये अपना रूटीन बता रही हैं कि वो क्या करती है, अपनी बॉडी को थोड़ा थोड़ा वार्म अप करती हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बताने के लिए, बढ़ाने के लिए डेली 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का वर्कआउट करती हैं। मैम यहाँ से पढ़ो, आफ्टर आई डू फ्यू स्ट्रेच। After I do a few stretches, I make a cup of tea and take it back to the bed. I love my bed. I had the headboard specially built at an angle so that I can lean up against it when I read or write. अब वो अपने आगे का रूटीन बता रही हैं कि अपने आप को स्ट्रेच कर लिया, फिर मैं गई किचन में, मैंने चाय बनाई और मैं वापस अपने बेड पे आ गई। बेड उन्होंने ऐसा बनाया है जो एक हेडबोर्ड है जिसपे वो रख के लिख सकती हैं, टिक के बैठ सकती हैं, अपना काम कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि मैं वो अपने बेड से बहुत प्यार करती हैं। थोड़ा टाइम उठने के बाद कॉन्शियसली उसको बेड को भी देती हैं। ठीक है। Stretching my body and mind is my morning ritual. Then I start to get up. I try to give myself 2 hours before I face the rest of the day. I like to be able to do things in a leisurely way. I have learned to take my time. ठीक है, स्ट्रेचिंग के बाद वो क्या करती हैं कि मैं अपना जो है उठती हूँ, अपने आप को 2 घंटे सुबह के वो अपने आप को पैम्पर करने के लिए लगाती हैं, ताकि उनकी जो उनका जो डे है वो रेगुलर वे में चले और उनकी चीजें भी सही होती रहें। इफ यू आर बिजी मॉम और डैड हु नीड्स टू गेट द चिल्ड्रन रेडी फॉर स्कूल, अगर आप एक मम्मी और पापा हो जिसको सुबह सुबह उठ के सबसे पहले अपने बच्चे को तैयार करना पड़ता है, और अब इफ यू हैव टू गेट वर्क अर्ली है, आपको जल्दी काम करने जाना होता है, इट्स अ इम्पोर्टेंट टू गिव योर सेल्फ सम टाइम टू स्टार्ट योर डे ऑफ द राइट वे। फिर भी आपके लिए जरूरी है कि आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है, अपने दिन को सुचारू सही रूप से चलाने के लिए। आई वुड रेदर वेक अप अर्लियर टू हैव दिस एक्स्ट्रा टाइम इन द मॉर्निंग। आप क्या कर सकते हो, अगर आप 6 बजे उठ रहे हो तो 5:45 उठ जाओ, 15 मिनट पहले उठ जाओ, 15 मिनट्स तो दे ही सकते हो। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मॉर्निंग में अपने आप को दे दो। इवन इफ यू गिव योर सेल्फ ओनली 5, 10 और 15 मिनट, दिस इज एब्सोल्यूटली एसेशनल। इट Essential. एसेंशियल, सॉरी, इट इज योर टाइम टू सेल्फ केयर। अगर 10 से 15 भी मिनट भी देते हो तो बहुत अच्छा है, आपके लिए जरूरी है ये। और ये क्या करेगा, आपकी सेल्फ केयर जब आप करोगे ना सुबह, तो थोड़ा टाइम देगा। सुबह उठ जाओ, देखो थोड़ा सा किसी दिन फेस पैक लगा लिया उठ के अपने लिए, अच्छी सी आज नए तरीके की कंघी करके देखते हैं। सुबह उठ गए, चाय ली, थोड़ा देर आज, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा करती हूँ, मॉर्निंग में ना अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ी देर, कम से कम आधा 1 घंटे पेपर आ भी जाए ना, क्योंकि हमको नाश्ते के साथ खबरें ही मिलती हैं खाने के लिए, और फिर उन्हीं पे हमारी थॉट प्रोसेस चलती है। कोई बैड न्यूज सुन ली तो फिर हम उस पर चर्चा भी करेंगे, उस पर व्हाट्सएप मैसेजेस भी भेजेंगे, और क्या होगा, हमारा पूरा दिन उदासी से भरा हुआ हो सकता है। तो सुबह जब आप उठते हो, पौधे लगा लो, दो उनको टाइम दे दो, कुछ नहीं है तो थोड़ा सा वॉक कर लो, बट सुबह 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की सेल्फ केयर जरूर करो। पुराने लोग क्या करते थे, सुबह उठे, अपना जो भी उनको डेली रूटीन जो करना था वो करे, और तेल लेके बैठ जाते थे वो, पहले अपनी पूरी बॉडी में मसाज किया और उसके बाद नहाने गए। और ये जितने भी पुराने लोग होंगे, पुराने मतलब 90s के पहले वाले, उनका ये डेली रूटीन था, मालिश, अपने हाथ से अपनी मालिश। मैंने देखी है ये चीज। तो क्या कर रहे हैं वो, कि अपने आप को पैम्पर भी कर रहे हैं, और मान लो हम अपने आप को जो भी चीज दे रहे हैं अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए, उसको अच्छी अच्छी अफर्मेशन लेके दे दो। व्हेन यू गेट अप, इट्स इम्पोर्टेंट टू डू रिचुअल दैट फील गुड टू यू, एंड टू से समथिंग टू योर सेल्फ दैट मेक यू फील गुड। मतलब मॉर्निंग सवेरे उठ के ऐसा रिचुअल जरूर करो, ये बहुत जरूरी है ऐसा रिचुअल करना जो आपको अच्छा फील कराए।
जो आपको कुछ अच्छा कहे, आपको फील गुड का फैक्टर दे। सेट इन द सेट इन द मोशन द बेस्ट वे पॉसिबल टू योर सेल्फ, मतलब जो भी बेस्ट वे हो उस तरीके का अपने आप को पुश कीजिए, मोशन दीजिए कि आप क्या कर सकते हो। यू डोंट हैव टू मेक दिस चेंज इन योर लाइफ ऑल एट वंस। एक बार में आ जाएगा क्या बदलाव? कभी भी नहीं आएगा, लगातार प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। जस्ट पिक वन रिचुअल फॉर द मॉर्निंग एंड स्टार्ट देयर। देन वंस यू हैव रिचुअल डाउन, पिक अनदर वन एंड कीप प्रैक्टिसिंग। डोंट overwhelm yourself. Remember the idea is to feel good। क्या करना है? अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो एक छोटे से रिचुअल से अपना दिन शुरू करो। वो कर लो, जब आप उसके यूज टू हो जाओ तो आप एक और रिचुअल ले लो। बहुत ज्यादा मतलब इसकी ब्लॉकेज भी नहीं बनानी, इसको ऐसा भी नहीं बनाना कि आज छूट गए तो प्रॉब्लम हो रही है। मुद्दा ये है कि मुद्दा फील गुड फैक्टर को लाना है आपके अंदर, कि सुबह जब आप उठ रहे हो तो आपने अपने आप के लिए क्या किया। Let's affirm. Today I care, create a wonderful new day and a wonderful new future। मतलब क्या करना है? अपने आप से कहना है कि आज मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ अपने लिए, एक बहुत वंडरफुल नया दिन क्रिएट कर रहा हूँ और वंडरफुल फ्यूचर की भी शुरुआत कर रहा हूँ। तो अपने अपने दिल पे हाथ रखें और ये अफर्मेशन 3 बार बोलें कि टुडे Today आई I create क्रिएट a wonderful अ new day वंडरफुल न्यू and डे। a wonderful new future. Today I create a wonderful new day and a wonderful new future. Today I create a wonderful new day and a wonderful new future. वेरी गुड। अब जब हम कल से क्लास करेंगे ना, तो पहले हम अपने लिए अच्छी अफर्मेशंस बोलेंगे, उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। ठीक है? तो हम एक रिचुअल डाल देंगे आपको, फिर जब हमारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, अगर हम उसको कंटिन्यू नहीं करते तब भी आप मॉर्निंग में वो चीज करोगे। ठीक है? हाँ, अब आया हमारा मिरर वर्क एक्सरसाइज। पढ़ो मैम। When you first wake up in the morning and open your eyes, say these affirmations to yourself. Good morning, bed. Thank you for being so comfortable. I love you. This is a blessed day. All is well. I have time for everything I need to do today. सुबह उठो, कितनी अच्छी बात बोली है इन्होंने। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी में बताया है, ये एक कॉन्सेप्ट बेड वाला। सुबह उठो, अपनी आंखें खोलो और अपने आप से अफर्मेशन कहो कि गुड मॉर्निंग बेड। पहले अपने ईश्वर को धन्यवाद देना है तो उन्हें धन्यवाद दो, फिर अपने बेड से कहो कि गुड मॉर्निंग बेड, थैंक यू फॉर बीइंग सो कंफर्टेबल। मुझे बहुत कंफर्टेबल बनाने के लिए शुक्रिया। आई लव यू, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ। दिस इज अ ब्लेस्ड डे, आज का दिन कैसा है? बहुत ब्लेस्ड है मेरे लिए। ऑल इज वेल, सब अच्छा है। आई हैव टाइम फॉर एवरीथिंग आई नीड टू डू टुडे, और मेरे पास आज सब कुछ करने का समय है। एक चीज है कि दिन थोड़ा बड़ा हो गया हमारे जल्दी उठने से। ये मुझे फील हो रहा है क्योंकि मैं बहुत लेट उठती थी, लेट इन द सेंस 7 8 7 बजे। Now take a few more minutes to relax and let this affirmation flow throughout your mind. Then feel them in your heart and throughout the rest of your body। थोड़ी देर ये affirmations को बोलो, फील करो और अपनी पूरी बॉडी में इस पूरी affirmations को फ्लो होने दो। When you are ready to get up, go to your bathroom mirror, look too deeply into your eyes, smile at the beautiful हैप्पी रिलैक्स पर्सन लुकिंग बैक एट यू। फिर आप अपने वॉशरूम मिरर के पास जाओ और वो इंसान जो बहुत खुश दिख रहा है, रिलैक्स पर्सन है, जो आईने में दिखाई दे रहा है, उसको देख के एक लंबी सी स्माइल दो। एज यू लुकिंग द मिरर, से दीज अफर्मेशन। गुड मॉर्निंग मिथिलेश, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, देयर आर अ ग्रेट एक्सपीरियंस कमिंग our way today, and then say something nice to yourself like, oh, you look wonderful today, you have the best smile, I wish I had a terrific day today। ठीक है? तो अपना नाम लेके सबसे पहले मुझे आई लव यू मिथिलेश नहीं कहना है, अपना अपना नाम लेके करना है। कि अपना नाम लेके आई लव यू कहेंगे। आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, आज का दिन बहुत अच्छा है और आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस लाएगा। ठीक है? फिर अपने लिए कुछ अच्छा कहो, अपना चेहरा देखो, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं, तुम्हारे हेयर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। अपनी तारीफ खुद करके देखो। और आज का दिन ना एकदम अच्छी नियमतों से भरा होगा, जादू से भरा होगा। अब क्या होता है, शुरू शुरू में हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं
और ये प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है कि कुछ अच्छा तो नहीं होता, जो एक दिन में तो एनर्जी नहीं बदलेगी कि एक दिन में आपकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी या बदल जाएगी, टाइम लगता है आपकी वाइब्रेशन को चेंज होने में। उसी दिन किसी से पंगा हो गया, किसी ने सुना दिया, किसी से लड़ाई हुई, कोई मतलब नहीं है ये सब करने का। काय का अच्छा दिन है, सामने वाला कह रहा मैं इतनी गंदी दिखती हूँ, काली गलूटी सी, और मैं अपने आप को अच्छा कैसे बोलूं, ये थॉट नहीं ला। मैं अपनी नजरों में अच्छी हूं तो मैं कैसी भी दिख रही हूँ मुझे मायने नहीं रखता। देखो हर कोई अपने आप को सजाता है, संवारता है, चाहे वो कैसा भी दिखे। नीग्रो लोग अपने आप को कितने अच्छे से रखते हैं। अब आप नीग्रोज को देख के हंसो तो उनकी हेल्थ हाइट पर्सनालिटी हमारे जैसी नहीं होती, बहुत अच्छी होती है। हर एक को भगवान ने अलग अलग तरीके की विशिष्टताएं दी हैं। उनकी मैनेजमेंट सोचो कि किस व्यक्ति पे कैसी आंखें अच्छी लगेंगी, किसको कौन से बाल सूट करेंगे, किसको कौन सा कॉम्प्लेक्शन अच्छा लगेगा, वो भी उनने अपना अपना देके दिया है। तो उसने कुछ सोच समझ के तो हमको ऐसा बनाया होगा ना। तो उसकी बनाई नेमत अगर हम है तो हम तो अपने आप को शुक्रिया करेंगे ही। ठीक है। आई क्रिएट अ मॉर्निंग रिचुअल फॉर योर सेल्फ। राइट डाउन ऑल द स्टेप्स यू कैन टेक टू स्टार्ट योर मॉर्निंग पॉजिटिव, हैप्पी एंड सपोर्टिव वे। क्या करना है, एक रिचुअल बना के स्टेप्स लिख लेने हैं जो आपकी मॉर्निंग को पॉजिटिव हैप्पी बना के रखे और आपको सपोर्ट करें। राइट डाउन 2 or 3 अफर्मेशन यू कैन से ऑफ ईच डे। द स्टेप्स इन योर मॉर्निंग रिचुअल। Write affirmation for when you get dressed, when you make your breakfast, and when you get in your car and drive at work. ठीक है। क्या 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 करना है कि 2 या 3 अफर्मेशन अपने लिए बना लो अच्छी सी, जो आप डेली मॉर्निंग में बोलोगे। उसके बाद कुछ अफर्मेशन ऐसी बना लो जब आप तैयार होते हो, जब आप खाना तैयार ब्रेकफास्ट तैयार करते हो, जब आप कार में बैठते हो, आप कार ड्राइव करते हो, अपनी गाड़ी ड्राइव करते हो, या अपने किसी भी साधन से कहीं जाते हो और अपने काम पे जाते हो तब भी। If you would like to more example of affirmation for daily rituals, see the affirmation in the back. You can create an Exceptional. वो टंग नहीं हो रही। Right. हाँ, Exceptional. मेरी टंग जो है वो अभी बोल रही है। द बुक आई रोट विथ, Cheryl Richardson. Very एक ये Richardson. बुक है उसमें देख लो, या इस बुक के पीछे भी कुछ अफर्मेशंस दिए हैं, आज मैं देख रही थी, वो देख लो, या आप मुझे बता देना। मैं रोज कहती हूँ आप मुझे एक लिस्ट दे दो बना के अपनी अपनी डिमांड की, आपको किसके लिए चाहिए, तो मैं आपको अफर्मेशंस लिख के भेज देंगे। ठीक है। अब आया हमारा डे 13 का हार्ड थॉट। आई एम ओपन न्यू डोर्स और टू लाइफ। मैं तो आपसे हमेशा कहती हूँ कि मैं अपने खुले दिल से आने वाले हर अवसरों का स्वागत करती हूँ। तो आई ओपन न्यू डोर्स, मैं जिंदगी के लिए अपने दिल के नए नए दरवाजे खोलती हूँ। यू आर स्टैंडिंग इन अ कॉरिडोर इन लाइफ and behind you many doors have closed. The doors represent things you no longer do you say or think, experiences or no longer have. एक आप ऐसे कॉरिडोर में खड़े हो जिंदगी के जिसके बहुत से कॉरिडोर बंद हैं। वो कॉरिडोर कौन से हैं, जो या तो आपके पास नहीं है इस समय, पुराने हैं, ठीक है, या वो डोर आपके लिए क्लोज्ड हैं। अहेड ऑफ दिस unending colored of door, each one open to a new experiences। अब जो चली गई वो चली गई, लेकिन अब जब आप ये चीज करोगे तो आपके लिए नई नई डोर्स, नए नए कलर की डोर्स ओपन होंगी। मैम पढ़ो। एज यू मूव फॉरवर्ड, As you move forward, see yourself opening doors on wonderful experiences you would like to have. जब आप See, आगे जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे। ठीक है। और जॉय की नई नई डोर, खुशी की नए नए दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। किस चीज के खुलेंगे, सॉरी हाँ मैंने बीच में टोक दिया। सी कोई बात नहीं। योरसेल्फ ओपनिंग डोर्स टू जॉय, पीस, हीलिंग, प्रॉस्पेरिटी एंड लव। जैसे जैसे आप ये चीज करोगे तो जो आपके जो दरवाजे खुलेंगे, आप एक्सपीरियंस करोगे कि आप जॉय के, मतलब खुशी के, शांति के, हीलिंग्स के, समृद्धि की, प्यार के दरवाजे खोल रहे हो। डोर टू अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। ये फॉरगिवनेस और कंपैशन की डोर हो सकती है। डोर टू फ्रीडम, आजादी का दरवाजा हो सकता है। डोर टू सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ स्टीम, खुद के आत्मसम्मान और खुद को वर्दी समझने वाली ये डोर भी हो सकती हैं, आपको अपनी कीमत पता करने वाली। डोर टू सेल्फ लव, सेल्फ लव की डोर। इट इज ऑल हियर बिफोर यू,
विच डोर यू विल ओपन फर्स्ट। सब आपके पास सामने आसपास हैं, अब आप कौन सी डोर जो है पहले खोलना पसंद करोगे। ट्रस्ट दैट योर इनर गाइड इज लीडिंग यू इन द वे that are for the best for you, and that your spiritual growth consistently expanding। आपका जो इनर गाइड है ना, वो अगर आप सही रास्ते पे जाना चाहते हो और आप खुद की मदद करते हो, तो वो भी क्या करेगा, आपको गाइड करेगा स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और आपकी हायर गुड के लिए। ठीक है। नो मैटर विच डोर ओपन और विच डोर क्लोज, यू आर ऑलवेज सेफ। कोई मैटर नहीं करता कि कौन से दरवाजे आपके लिए खुले हैं या कौन से बंद हैं, क्योंकि आप हमेशा सेफ हो। कहते हैं ना कि मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर समस्या आपको बड़ी दिख रही है तो आप समस्या से बड़े होके उसको देखो, तो समस्या आपको छोटी लगने लगेगी, फिर उसको सॉल्व करो। मतलब सरफेस लेवल से अपनी एनर्जी को थोड़ा सा ऊपर उठा लो। जब आप चीजों को ऊपर से देखते हो तो आपको चीजें बहुत ज्यादा इजी और आसान समझ में आती है। आपको पता चलता कि लाइफ की गुत्थी कहाँ पर है। और दूसरी चीज ये कि ये तो सभी कहते हैं कि सुबह का दिन शुक्राना से शुरू करो, सुबह ये करो, सुबह वो करो। तो इनका कहना ये है कि अपने लिए 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे ऐसे बनाओ जो सेल्फ केयर के लिए दो। पहले सेल्फ केयर करो, फिर दूसरों की केयर करो। आप ही नहीं रहोगे तो आपके अपनों की मदद कौन कर पाएगा। तो पहले अपनी मदद करो, फिर अपने अपनों की मदद करो। प्रीति की, मृणाल की आज वो नहीं खुली है, क्या बोलते हैं, खिड़कियां, ज्योति बंद है। किसी ने कुछ कहना है? किसी का कोई रूटीन जो कोई फॉलो कर सके? जैसे ये बताया जा रहा है बहुत ही साधारण चीजें, पर अगर हम इनको करें तो वाकई में आई थिंक बहुत कुछ चेंजेस आ सकती हैं, और कोई इतनी हार्ड चीजें भी नहीं है, एक्चुअली बहुत ही सरल है सब कुछ। अगर आप ग्रेटिट्यूड के लिए कॉन्शियस हो जाते हो ना, तो फिर वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है, फिर वो बाय डिफॉल्ट होता चला जाता है। एक बार अगर आप उठ के धरती छूने की आदत डाल लो, या अपने हाथ में तीनों देवताओं को देखने की आदत डाल लो, या जो भी रिचुअल आप सुबह करते हो, फिर वो बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं। आप उठते हो और वो मशीन आपकी काम करने लगती है, दिमाग। ये हम्म। बात भी सच है, आप लोग रियलाइज करते होगे कि सुबह उठते सबसे पहले काम याद आते हैं। कौन अपने आप को टाइम देता है इतने लोगों में, मुझे बताओ। वंदना मैम, आप देते हो अपने आप को टाइम थोड़ा सा मॉर्निंग में? क्या करते हो? मैं पहले उठते ही पहले तो शुक्राना करती हूँ, धरती माँ को भी प्रे करती हूँ कि थैंक यू करती हूँ। फिर अगर 3 o'clock 3:15 उठ गई, 3:30 तो मेडिटेशन में बैठ जाती हूँ। हम्म। तो वो 1-2 घंटा, अभी जैसे 5 o'clock हमारा है, नहीं तो 5-5:30 तक मेडिटेशन। फिर 6 o'clock एक हमारी प्रेयर होती है ऑनलाइन जूम पे, 6 to 6:15 वो प्रेयर मेरी होती है। फिर उसके बाद वापस नहाना सब करके रेडी होके फिर 7 o'clock एक क्लास होती है रीडिंग की। फिर 8 o'clock टेरेस पे जाती हूँ, कबूतरों से बात करती हूँ, अपना शुक्राना 100 फीट 100 स्टेप्स का शुक्राना करती हूँ। एंड फिर सूर्य नमस्कार करके फिर नीचे आती हूँ 8:15 8:30 तक। फिर 8:30 नाश्ते का रेडी करते के फिर पूरा अपना रूटीन स्टार्ट इसे कहते हैं होलिस्टिक लाइफ स्टाइल। पूरा। और हम में से कितना ऐसा करने की सोच सकते हैं? ग्रैटिट्यूड लिख पहले ग्रैटिट्यूड लिखती थी, अभी क्लासेस है तो अभी हमारा 5 o'clock हो रहा है ग्रैटिट्यूड, नहीं तो फिर रात को लिखती थी। मेडिटेशन भी कब कब मैं क्या सोच रही हूँ, जो मैं बोलती हूँ वो बोलने की जगह मेडिटेशन लगा के मैं भी मेडिटेट किया करूंगी आपके साथ। करती हूँ, बट मुझे कॉन्शियस रह के करना पड़ता है क्योंकि आप लोग को गाइड करना पड़ता है, तो वो ज्यादा बेस्ट होगा। सोमवीर जी का रूटीन भी, मॉर्निंग रूटीन बहुत अच्छा है। 1 मिनट, क्या क्या बोलते हैं सर आप? सबसे पहले मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलता हूँ, पांचों तत्वों को थैंक यू बोलता हूँ, नवग्रहों को थैंक यू बोलता हूँ, अपने पूर्वजों को थैंक प्रणाम और थैंक यू बोलता हूँ, माता पिता को बोलता हूँ और गुरुजनों को बोलता हूँ। बस मैं अभी फिलहाल इतना ही करता हूँ और ये मुझे इसका बहुत कुछ मिल भी रहा है। एक्चुअली में मिलने से ज्यादा ना हमको खुशी मिलती है, वो जो सेटिस्फेक्शन और खुशी रहती जी। है
वो जब वाइब्रेशन बढ़ाती है तो हम आगे चले जाते हैं, ऊपर जाते जाते हैं। निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ भाव से करता हूँ, जो भी बस है वो खुद ही कर। सेल्फलेसली दोगे तो एंडलेसली मिलेगा, बोल रही हूँ ना, यूनिवर्स को अगर आप सेल्फलेसली देते रहोगे, यूनिवर्स आपको एंडलेसली देती रहेगी। और कोई कोई अच्छी रूटीन करता है प्रीति एक रोज? और बात है मिथिलेश जी, जो आप नहाने के टाइम बोल रहे थे ग्रेटिट्यूड, हाँ, वो 100% होता है। वो मैं भी करती हूँ। टोटल, इट्स वेरी इजी टू फॉल इन टू प्लेस। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय हम अपने सबसे ज्यादा करीब होते हैं। ठीक है। करेक्ट। और अपने आप को स्नेह करने से और अपने आप को थैंक यू बोलने से अगर आपकी एनर्जी में चेंज हो रहा है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये नहीं, करते एक हैं रोज। ये है कि कोई भी अगर हमें आदत बनानी होती है ना, तो हम किसी और आदत के साथ उसको जोड़ते हैं, तो वो आदत जल्दी बन जाती है। हम्म। जैसे आप चाय के साथ बोलते हो ग्रेटिट्यूड लिखना है, तो कोई भी आदत रहे, अगर हमें आदत नियमित, वी हैव टू डू समथिंग ऑन अ हैबिचुअल बेसिस, तो जो हमारी पुरानी, जैसे पूजा करते हैं, तो या तो पूजा के बाद करूंगी या पूजा के आगे पहले करूंगी, तो उसको जब हम जोड़ते हैं ऐसे, तो न्यू हैबिट इजीली डेवलप होती है। हाँ, और वो प्लेजर भी देती है। हाँ, क्योंकि तो हमको नहीं तो याद नहीं रहेगा ना, ये तो हाँ। आदत है ही है। तो उसके साथ जुड़ने से क्या वो आदत अपनी इजीली बन जाती है। हम्म। वैसे भी हम इस यूनिवर्स के सबसे लाडले बच्चे हैं, तो हम अच्छी अच्छी बातें हमको बोलते रहते हैं। सबसे पहले प्रीति उठ के सुदर्शन क्रिया करती है, सालों हो गए। क्या 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 तुम्हारा हाँ। क्या है? हाँ, आज हमको 6 साल हो गए करीब करते। मॉर्निंग में 20-30 मिनट एक्सरसाइज पक्की रहती 35 मिनट का, 35 मिनट की रहती है। है ना? तो सभी हैं हमारे जैसे भी, कुछ है जो उठ के सबसे पहले किचन में जाते हैं और टिफिन बनाते हैं। वो सुधर रहे हैं धीरे धीरे। मतलब मेरे लिए सबसे जो मॉर्निंग रिचुअल एक ही रहता है कि सुबह उठ के जो 1 गिलास पानी गर्म करके उसको हील करके और पीना। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता, 10 बजे तक मैं सबका काम करती होती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है इसीलिए करती होती हूँ। जब चाय के लिए बैठती थी, सुबह उठ के इसको भेजा अपनी बच्ची को स्कूल, तब फिर ग्रेटिट्यूड लेके अपने काम करने शुरू करती थी। और घर की जिस भी चीज में हाथ लगाओ, अगर आप खुद अपने हाथ से मोपिंग डस्टिंग कर रहे हो, वैसे भी हम सुबह ये चीज सीख रहे हैं। रोज सीखेंगे, रोज वो एक नए स्टेप बताएंगे उसी में। अब ये जो अलग अलग चीज बोलेगा ना, अपने आप से कैसे प्यार करना है, क्या बोलते हैं, अपने कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें हमको चेंज करना है मिरर वर्क से, तो ग्रेटिट्यूड को मिरर वर्क से जोड़ लोगे तो और फायदा होगा। है ना? तो कुछ भी करते हो, अब मान लीजिए आप दुकान में देखो, दुकान जो बनिया होता है सबसे पहले अपनी दुकान के पैर छूता है फिर शटर उठाता है ना? कार अगर आप बैठ रहे हो कहीं जाने के लिए, तो उस वाहन जो हमको लेके जा रहा है, हम उसको थैंक यू बोल सकते हैं। नंगे पैर चलने की आदत लोगों की बिल्कुल नहीं है। अगर आप चप्पल डाल रहे हो तो उस चप्पल को भी थैंक यू बोलो, वो आपको कंफर्ट दे रही है। जो कपड़े आप पहन रहे हो उसको थैंक यू बोलो। मतलब थैंक यू बोलने के लिए हजारों चीजें हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि रोज 10 नई चीजें सोच के रखो। ठीक है? तो फिर इसको प्रैक्टिस में लाओ, दो एक रिचुअल अपना मॉर्निंग का बना लो। अफर्मेशंस में और भेज देती हूँ, अगर आपको चाहिए तो। मैं चाहिए क्या, मैं भेज ही देती हूँ अभी। ठीक है? और जिस जिस चीज के लिए अफर्मेशन चाहिए एक बार मुझे मैसेज करना, इसी वाले में, या हाँ इस वाले में ही करना, तो मैं आप लोगों को भेज दूंगी। तो वो रूटीन, 1-2 मिनट का रूटीन शुरू करो, 5 मिनट भी ज्यादा बोल रही हूँ। मृणाल क्या करती है, मेडिटेशन करती है मृणाल? मैं कोशिश करती हूँ मैं करने की। पर हाँ, मैं सुबह, मेरे को अगर काम जितने बजे करना है उसके पहले जरूर उठती हूँ मैं। अपने अच्छा, लिए समय जरूर देती हूँ। एक मजेदार बात बताती हूँ। मतलब मेरे को एक चीज जब मैंने कोशिश से मुझे याद आया कि उन्होंने कहा था कुछ करो, और मैंने अपने सर से कहा था करती हूँ, तो मेरे सर ने कहा सांस लेने की कोशिश करो। तो मैंने सांस लेने की, आप यही बोलोगे ना, हाँ ले ली, हमने बोला हाँ ले ली। वो कहते कोशिश कुछ नहीं होता, या तो करते हैं या नहीं करते हैं। तो मृणाल मेडिटेशन करती है कभी कभी, कोशिश नहीं करती है, कोशिश कुछ नहीं होता। वो हमेशा कहते थे ले लो भाई सांस लेने की कोशिश कर लो। आपने तो ले ली, कोशिश कहाँ थी इसमें?
है ना। तो काम बस छू के करना शुरू कर दो, बिना, पहली बार बिना दिमाग लगाए करो, दूसरे दिन से आपको अच्छा लगने लगेगा, 4-5 दिन करोगे तो वो रूटीन बन जाता है। फिर उसके बिना सही आप, बात है। हाँ, अभी तो रोज ही कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद अगर आप एक दिन नहीं करोगे तो आपको लगेगा या तो आपने नहाया नहीं है ना, या ब्रश नहीं किया, इतना एसेंशियल हो जाता है आपके लिए वो करना कि अधूरा रहता है। जैसे पूजा करना, अगर मैं पूजा नहीं करती तो मुझे भूख नहीं लगती। अब मैं जब जब पूजा नहीं करती तब तब शायद मैं 2-3 बजे 4 बजे खाना खाती हूँ, मुझे भूख का एहसास ही नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैं पूजा करके सीढ़ियां नीचे उतरती हूँ, बस मुझे थाली चाहिए ऐसा लगता है। तो किसी चीज से हमने किसी चीज को जोड़ा, जैसे मैम ने कहा था। और दूसरी चीज ये कि फिर आपको इतनी एसेंशियल हो जाती है वो चीज कि उसके बिना पूरे दिन अधूरा लगता है। ठीक है, कोशिश कीजिए, चलते हैं। अच्छा, मेडिटेशन करनी है? मेडिटेशन क्या करनी है? आज तो आप मुझे अपना रूटीन बताओगे, आज का होमवर्क है। आप मुझे रूटीन बताओगे, और मैं अभी, बिल्कुल अभी 20 मिनट के अंदर आप लोगों को ये 21 डेज के मेडिटेशन हिंदी में और इंग्लिश में एक लिंक भेजूंगी, वो आप कर लेना। वो मेरे नहीं है, वो यूट्यूब के है। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी ना बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। फिर चलते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कल सुबह 5 बजे मिलते हैं सारे। जय गणेश, जय सीताराम। जय जय श्री गणेश, कृष्ण। जय जय गणेश। थैंक जय यू। गणेश। जय गणेश। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।